एक लड़की काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा बीमार रह रही थी और उसका बहुत ज़्यादा इलाज कराते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की ठीक नहीं होती है। जितनी उनकी हैसियत थी उतनी जगह अच्छे अच्छे डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया उस लड़की के लिए, लेकिन वो लड़की ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गांव के लोग कहते हैं कि भाई हमें तो ये मालूम पड़ता है कि इस लड़की पर कोई ऊपरी साया है, इस वजह से ये लड़की ठीक नहीं हो रही है, इसलिए इसका इलाज बंद करा दिया जाए और इसे किसी भगत या फिर ओझा तांत्रिक को दिखाया जाए, तभी ये लड़की ठीक हो सकती है। क्योंकि 1 साल से लगातार इसका इलाज चल रहा है, कभी इस हॉस्पिटल में तो कभी उस हॉस्पिटल में, लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है, दवाई कोई असर ही नहीं कर रही है। बस इसका एक ही कारण है कि इस पर कोई ऊपरी साया है। फिर लड़की के घर वाले उन सब की बात मान करके एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं और फिर वो तांत्रिक उस लड़की को कमरे के अंदर लेकर के जाता है। फिर उस लड़की के साथ वो कार्य करता है जिसे आप भी सुनेंगे तो हिचक जाएंगे, आप भी कहेंगे कि ऐसे ऐसे पाखंडी संसार में हैं, इनके लिए तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों ने भ्रम फैला रखा है, ऐसे लोगों ने धर्म को बदनाम कर रखा है। आखिर उस तांत्रिक ने उस लड़की के साथ क्या किया था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना एक गांव से है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था, उसमें 2 पत्नी रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की थी और एक लड़का। लड़की लड़का जब काफी सियाने हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई भी चल रही थी, इसी बीच वो लड़की उनकी, जिसका नाम होता है दीपिका, और दीपिका बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। उसका हर जगह वो इलाज कराते हैं और हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी जगह उसका इलाज करवाते हैं अगर कोई बात हो जाती है, और अच्छे से अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छी उसे शिक्षा मिल जाए और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसलिए माँ बाप अपने बच्चे के हित में जितना हो सकता है उतना करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते जब तक उनकी चलती है। अब माँ बाप उस लड़की का बहुत सारा इलाज कराते हैं, हर जगह अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाते हैं जो उनकी हैसियत होती है उस हिसाब से, लेकिन वो लड़की किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रही थी। जितनी उसे दवाई दिलवाई जा रही थी, बस उतनी ही उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। तभी गांव के जो आस पड़ोसी लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब, हमें तो मालूम पड़ता है कि तुम्हारी इस लड़की के ऊपर जरूर कोई ऊपरी साया है, नहीं तो ये 1 साल से इस लड़की का इलाज चल रहा है, क्या ठीक नहीं होती? क्या लोग ठीक नहीं होते हैं या बीमार नहीं होते हैं? सब काम होते हैं, लेकिन ऐसे दवाई इसी वजह से काम नहीं कर रही है इसके ऊपर कि इसके ऊपर कोई भूत बाधा का साया है। इसलिए तुम ऐसा करो, इस लड़की की दवाई बंद करवा दो और इसके लिए किसी ओझा तांत्रिक या फिर भगत को दिखाओ, जिससे इसके ऊपरी साया हट जाएगा तो ये लड़की ठीक हो जाएगी। ये बात लड़की के माँ बाप के भी दिमाग में आ जाती है कि मालूम तो हमें ऐसा ही पड़ता है, क्योंकि आजकल इंसान अंधविश्वास के ऊपर बहुत ज्यादा दौड़ता चला जा रहा है, और खासकर हमारे सनातन धर्म में जो लोग हैं वो अंधविश्वास पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अगर कहीं कोई व्यक्ति चाहे वो ढोंग का पाखंड क्यों ना रचने लगे, बस लोग वहीं पर अपनी गुट बना करके पहुंच जाते हैं और फिर उसे मान्यता देने लगते हैं, और अक्सर समाज में ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। इधर तो उसके माँ बाप लड़की के दीपिका के गांव वाले मोहल्ला पड़ोसों के कहने पर इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। तभी पड़ोस में एक रहने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई साहब, एक तांत्रिक हमारी नजर में है और उसके पास बहुत सारे मरीज आते हैं और वो अच्छे अच्छे लोगों की परेशानी को दूर करता है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तब वो कहते हैं कि भाई साहब, हमें उसके पास ले चलो, क्योंकि हमारी लड़की काफी दिन से परेशान है, हम तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, कहीं से हमारी लड़की को फायदा हो जाए। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा साथियों, कि इंसान जब दुखी हो जाता है, ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे ज्यादा कष्ट होता है, तो वो हर किसी की बात मानने के लिए राजी हो जाता है। बस उसके दिमाग में एक ही बात गूंजती रहती है कि किसी भी तरह से हमें फायदा हो जाए, हमारे बच्चे को लाभ हो जाए, हमारा काम निकल जाए। बस उसके दिमाग में यही रहता है। जो कोई भी उसे रास्ता बताता है, बस वो उस रास्ते को चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो लड़की के पिता उस पड़ोसी व्यक्ति को लेकर के और अपनी बेटी को साथ लेकर के उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं, तो वो तांत्रिक अपने घर पर मौजूद था। तभी वो जाकर के उस तांत्रिक से कहते हैं
कि बाबा जी हमारी इस लड़की की बहुत दिन से तबीयत खराब रह रही है, पता नहीं इस पर दवाई क्यों नहीं असर कर रही है, काफी समय हो चुका है लेकिन हमारी लड़की ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तब वो तांत्रिक जो होता है वो ओझा वहीं बैठ जाता है और कहता है कि आप सभी लोग बैठ जाओ, मैं अभी देख करके तुम्हें बता देता हूं कि आखिर तुम्हारी लड़की के ऊपर क्या परेशानी है। वो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करता है और सीना तान करके बैठ जाता है और बैठने के बाद फिर आंखें खोलता है और कहता है कि आप बहुत अच्छे समय पर हमारे पास आ गए, अगर कुछ दिन और हमारे पास नहीं आते तो तुम्हारी लड़की के साथ साथ तुम्हारी भी जान खतरे में आ जाती। ये बात सुनकर के लड़की के माँ बाप और भी ज्यादा डर जाते हैं, पता नहीं कि ऐसी कौन सी परेशानी हमारे ऊपर आ जाती। तब वो तांत्रिक कहता है कि डरो मत, अब तुम मेरे पास आ चुके हो, अब कुछ नहीं होगा, मैं सबको बचा लूंगा। और तुम्हारी इस लड़की के ऊपर बहुत बड़ा साया है और बहुत गंदा शख्स है, और एक नहीं 7 शख्स है इसके ऊपर, उनका मैं अच्छे से समाधान कर दूंगा, फिर तुम्हारी बेटी के ऊपर कभी वो नहीं आएंगे और ना तुम्हारी बेटी कभी बीमार रहेगी। वो कहते हैं बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आप हमारी बेटी को सही कर दें, क्योंकि हम तो बीमारी में बर्बाद हो चुके हैं, लाखों रुपए हमने लगा दिया, हजारों डॉक्टरों को लड़की दिखा दी लेकिन लड़की हमारी ठीक नहीं हुई। तांत्रिक कहता है कि आप निश्चिंत रहो, सही जगह पर आ गए हो, आज तुम अपनी लड़की को बिल्कुल ठीक लेकर के जाओगे। तभी वो तांत्रिक अपने कमरे में जाता है और वहीं आसन लगा करके बैठ जाता है और उसके माँ बाप से कहता है कि देखो तुम अपनी लड़की को केवल अकेले में भेजोगे, क्योंकि इसके ऊपर जो शख्स हैं वो बहुत ज्यादा गंदे हैं और फिर मैं उनका इंतजाम करूंगा, उन शख्सों को इसके ऊपर से पकड़ करके कैद करूंगा, बंद करूंगा, और तुम लोग अगर पास में होगे तो हो सकता है वो तुम पर भी झपट कर दे, इसलिए तुम सबको बाहर बैठना है। अब जैसा तांत्रिक कह रहा था वैसे माँ बाप कर रहे थे, वो बेचारे सीधे साधे नहीं समझ पाए थे उसकी वाणी को और वो बाहर बैठ जाते हैं। फिर तांत्रिक कुंडी लगा लेता है और उस लड़की के सर पर हार रखता है और कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर 7 प्रेत हैं और 7 की 7 गंदे हैं, और मुख्य चीज तो ये है कि तुम जितने सदस्य हो घर में उन सभी में से 3 लोगों के ऊपर मृत्यु दोष है, और ये शख्स अगर हटे नहीं तो ये तुम्हारे घर में 3 लोगों की मृत्यु कर देंगे और फिर तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। लड़की ये बात जब सुनती है तो वो भी डर जाती है, आखिर उसे क्या पता कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इंसान परेशानी का मारा होता है तो कोई झूठ बोल देता है, उसे भी वो बात सच लगने लगती है। और वो लड़की कहती है कि बाबा जी मुझे ठीक कर दीजिए और मेरे घर में जो मृत्यु दोष है 3 लोगों के ऊपर वो हटा दीजिए, और किन किन के ऊपर है। तब वो तांत्रिक कहता है ये मृत्यु दोष तो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे माता पिता के ऊपर है, 3 लोग मारे जाओगे अगर मैंने इनका इंतजाम नहीं किया तो। वो लड़की हाथ जोड़ती है और कमरे के अंदर बैठ तो जाती है लेकिन डर भी रही थी और गिड़गिड़ा भी रही थी, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी। कह रही थी कि बाबा जी आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे माता पिता के ऊपर से ये मृत्यु दोष हटा दीजिए, मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। तांत्रिक कहते नहीं मरोगी, अब तुम मेरे पास आ गई हो। तांत्रिक कहता है देखो तुम्हें अपने वस्त्र उतारने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो गंदे शख्स हैं वो गंदी ही हरकत से तुम्हारे ऊपर से हटाए जाएंगे और फिर बोतल में बंद किए जाएंगे। लड़की कहती है कि बाबा जी कपड़े उतार करके क्या होगा। वो कहता है तांत्रिक अगर तुम्हें ठीक होना है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अब लड़की ऊपर के कपड़े तो उतार देती है लेकिन अंदर जो कपड़े पहने होती है वो पहने रहती है। तांत्रिक कहता है बिल्कुल निर्वस्त्र होना पड़ेगा, लेकिन लड़की फिर कहती है कि बाबा जी ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे कैसे भक्ति होती है, ऐसे कैसे भूत बाधा हटती है। तब वो तांत्रिक नाराज हो जाता है, कहता है कि तुम्हें हटवाना है अपने ऊपर से बाधा तो हमारी बात मानो, और नहीं हटवाना है तो तुम जाओ यहाँ से। लड़की डर जाती है क्योंकि उसके लिए पहले ही उसने धमका के रखा था कि तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे, तुम्हारे घर पर मृत्यु दोष है। अब लड़की चुपचाप कपड़े उतार देती है। अब वो तांत्रिक उस लड़की को ऐसी डरावनी बातें सुना सुना करके उसे अपने बस में कर लेता है और फिर वो लड़की के साथ संबंध बनाता है और कहता है कि देखो 7 प्रेत थे तुम्हारे ऊपर, 7 में से 1 प्रेत हमने गंदी हरकत करके उसे अपनी बोतल में बंद कर लिया है और 6 अभी बाकी हैं और तुम्हें 6 बार और आना पड़ेगा तभी ये प्रेत हटेंगे, और ये 6 हटे नहीं तो कभी भी तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो सकती है। लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, वो सोचने लगती है किसी भी प्रकार से अगर ये मेरे ऊपर से हट जाए, मेरे माँ बाप के ऊपर से,
तो अच्छी बात है, क्योंकि क्या करूं, मजबूर हूं, बहुत इलाज करा लिया, ठीक नहीं हो रही हूं। अब वो लड़की से संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद लड़की कुछ देर के बाद कमरे से बाहर लेकर के आता है और उसके माता पिता से कहता है लड़की के कि देखो इसके ऊपर 7 प्रेत थे, 7 में से एक प्रेत हट गया है, 6 अभी बाकी हैं और आपको 6 बार लेकर के मेरे पास आना पड़ेगा। तब लड़की के माता पिता कहते हैं बड़ा एहसान होगा महाराज जी आपका अगर हमारी बेटी को ठीक कर दें तो। वो कहता है निश्चिंत रहो, तुम कल फिर आना, क्योंकि 7 बार जब आओगे तभी इसका समाधान होगा। लेकिन लड़की डरी हुई थी। अब वो कुछ बोलना तो चाह रही थी अपने माँ बाप से, लेकिन उसके अंदर जो डर बैठा हुआ था कि मृत्यु दोष से तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसी प्रकार से वो तांत्रिक लड़की को रोज अपने पास बुलाता है और माँ बाप को घर से बाहर कर देता है और उस लड़की के साथ निरंतर वो संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। इसी क्रम से 5 दिन बीत जाते हैं। तब वो लड़की का भाई कहता है कि पिताजी मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये हमारी बहन को अंदर ले जाता है और अकेले में भक्ति करता है, आखिर ऐसे कैसे भक्ति होती है, मेरे समझ में बात नहीं आ रही है, आखिर ये करता क्या है। और हमारी बहन भी बड़ी डरी हुई निकलती है। तब वो कहते हैं कि बेटा तू चुप जा, तू कुछ नहीं जानता है इस मामले में, ये प्रेत बाधाओं का चक्कर है और महात्मा जी अपने हिसाब से महाराज जी काम कर रहे हैं और लड़की को आराम होगा। वो इन बातों में पड़ी हुई नहीं है, इसलिए डर रही है। लेकिन लड़का जो था वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है और उस दिन तो शांत हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वही चल रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार से 5 दिन बीत जाते हैं। 6ठे दिन फिर लड़की आती है अपने माँ बाप के साथ, वो 6ठे दिन फिर रेप करता है। तभी वो लड़का घूम करके पीछे से उस कमरे में एक सींचा लगा हुआ था, जंगला लगा हुआ था, उसमें एक सुराग था छोटा सा, उससे वो आंख लगा करके देख लेता है तो वो तांत्रिक उसकी बहन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, गलत कार्य कर रहा था। ये देख करके उस लड़की दीपिका का भाई बौखला जाता है और फिर वो एकदम से चिल्लाने चीखने लगता है। तभी सभी लोग उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तब वो कहता है कि मैं तुमसे कह रहा था ये कोई तांत्रिक नहीं, ये ढोंगी है, देखो ये कमरे के अंदर हमारी बहन के साथ क्या कर रहा है। तभी वो लोग उस सुराग से झांक करके देखते हैं, तब वो उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। ये देख करके उसके घर वाले बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं और फिर कुंडी खटखटाते हैं, किवाड़ खुलवाते हैं। लेकिन काफी देर के बाद उसने लड़की को कपड़े पहना दिए, स्वयं कपड़े पहन लिए। तब वो कुंडी खोलता है तो लड़की का भाई होता है दीपिका का, वो उस तांत्रिक पर टूट पड़ता है, मारने लगता है लातों घूंसों से। तभी वहां और लोग खड़े होते हैं जिन्होंने इस दृश्य को देखा था, वो भी सब मारने कूटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसे तो छोड़ना ही नहीं है, इसे पुलिस के हवाले करना है, क्योंकि इसने बहुत सारा मतलब पाप किया है, इसने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है। तब वो भागने का प्रयास करता है, लेकिन वहां बहुत सारे लोग एकत्र हो जाते हैं, वो सब उसे पकड़ लेते हैं, जो आता है वही उसे मारता चला आता है। फिर एक व्यक्ति कोई पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस वहां आ जाती है, पुलिस उसे बचाती है उन लोगों से और पूछती है कि आखिर बात क्या है। तब सब लोग बताते हैं। तब लड़की के पिता कहते हैं कि हमारी लड़की काफी दिन से बीमार चल रही थी, तब हमें शक हुआ कि इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है, तब हम इसके पास लेकर के आए तो इसने कहा कि 7 शख्स हैं, इसके ऊपर प्रेत बाधाएं हैं, वो हम कमरे के अंदर बैठ करके इंतजाम करेंगे, इसके ऊपर से साया हटाएंगे। तो हमने लड़की इसके साथ भेज दी कमरे के अंदर। लेकिन जब हमने एक जंगले से हमारे लड़के ने झांक करके देखा तो ये हमारी लड़की के साथ संबंध बना रहा था, गलत काम कर रहा था, इसलिए हम इसे मार रहे हैं। पुलिस जब ये बात सुनती है तब उसे अपने हिरासत में ले लेती है तांत्रिक को और उस लड़की से पूछती है कि बेटा तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, इसने क्या कहा था तुमसे और क्या तुम्हारे साथ किया। जो उसने कहा था उस लड़की से, दीपिका से, और जो उसने उसके साथ घिनौना कृत्य किया था वो सारी बयान लड़की पुलिस को दे देती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके बयानों के आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा लिखती है और उसे जेल भेज देती है। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या इंसान के लिए ऐसे ढोंगियों पर विश्वास करना चाहिए, ऐसे ओझाओं पर विश्वास करना चाहिए? क्या ये प्रेत बाधा भूत बाधा हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं? कम से कम इंसान के लिए परमात्मा पर विश्वास तो करना चाहिए और विश्वास करके कोई, अगर आपको लगता है कि हमारे ऊपर ऐसा साया है तो
किसी अच्छे व्यक्ति से मिलना चाहिए, ऐसे ढोंगियों से, पापियों से बचना चाहिए और अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचा करके रखना चाहिए। ऐसे ढोंगी, ओझा, तांत्रिक, ना जाने कितने जो बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि आजकल आप देख रहे हैं कितने लोग सत्संगी होते जा रहे हैं। कहीं कोई बाबा बलात्कारी निकलता है तो कोई बाबा बलात्कारी निकलता है, तो कोई ढोंगी निकलता है, तो कोई ओझा निकलता है। इस प्रकार से लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। समाज में एक दूसरे से विश्वास उठता जा रहा है। जो अच्छे लोग हैं उनसे भी लोगों का विश्वास उठ रहा है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस प्रकार की सीख मिल सके। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।